हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ ये फ़ौजी साहब बजा रहे हैं गिटार। बजा नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अभी बज रहा है सुबह का 7। मैं हो गई हूँ लेट उठने में। वैसे भी मैं बहुत जल्दी नहीं उठती, 6:30 के बाद ही उठती हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग। आज ये लाइट कैसे चली गई? विंडो ओपन करते हैं। गुड मॉर्निंग। किसको बोलो? मेरे को नहा लिया? अब नहा लिया? लाइट को क्या हो गया? नहा भी लिया अब? टाइम हो गया फिर। टाइम 7:30 होने वाला है, जल्दी उठो। हाँ, अभी नहीं हुआ है। हो गया है, हो गया। 7:30 का टाइम नहीं होता। 7:30 का टाइम नहीं होता है? नहीं, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। 7:30 हो गया। मैं भी आज लेट हो गई बेटा। 7:30 टाइम तो कितने किस टाइम उठोगे? हाँ, 7:45 है तो 7:45 पे उठोगे? 38 48 तो फिर आप उठोगे, ब्रश वगैरह कब करोगे? 2 मिनट का काम है ना? अभी या ऑफलाइन क्लास चलेंगे तो वैसे फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, फिर बताओ ना कैसे काम चलेगा? अभी तो तुम 2 मिनट में ब्रश करके बैठ जाते हो। इधर देखो। गुड मॉर्निंग बोलो पहले तो। गुड मॉर्निंग बच्चा, उठो ना। आज मैं भी लेट होगी पता है। डैड को देखो नहा के बिल्कुल रेडी होके अपना गिटार ट्रेनिंग ले रहे हैं। देख लो, तो लगे पड़े हैं सीखने में। भी आप नहीं सीख पाओगे, उससे पहले मुझे लग रहा है वो सीख जाएंगे। वो अपने सर से पूछ के आ गए सब कुछ। इतनी खुजली हो रही है सिर में, क्या हुआ है? डैंड्रफ हो गया? जुआ हो गया क्या? टू 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 उठो, जल्दी से उठो, फटाफट 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 स्टैंड अप। चलो मैं अभी उठती हूँ, उठो फटाक से उठो। चलो आप ब्रश वगैरह करो, मैं तब तक आपका टी रेडी करती हूँ। मिल्क रेडी करूँ या आज टी पीने का मन है? मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ विदाउट मिल्क। नीचे लगाओ। तो यहाँ सीबी उठ के अपनी क्लास के लिए फ्रेश होके रेडी हो रहा है और मैं उठ के फ़ौजी साहब के पैर में, देख रहे हो आप, मूव लगा रही हूँ। तो अभी डेली रूटीन में ये चल रहा है, क्योंकि फ़ौजी साहब को पैर में मोच आ गई थी। बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, बट फिर भी उनको बहुत ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम हो रही है। अंदर से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चेकअप करा दिया है। लेकिन फिर भी देख लो आप सब, कितनी भी प्रॉब्लम हो, नहीं चलने का मन हो, नहीं परेशानियाँ आ रही हैं, नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी ड्यूटी करनी ही पड़ती है। फिर भी आप फॉर इंडियन आर्मी कैसे बोल सकते हो गलत, है ना? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो आप कैसे मैनेज करके हम लोग चलते हैं। मैं इसलिए आप सबको सब कुछ दिखाती हूँ, प्योर रियल, कुछ भी फेक नहीं। जैसी भी हूँ, जैसी भी मेरी फैमिली है, जैसी भी मैं मैनेज करती हूँ, वो सब दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी ये पट्टी बांधने के बाद शूज़ पहन के जाएंगे ड्यूटी, और मैं करूँगी घर का काम। है ना? आपसे भी जा चुका है क्लास लेने के लिए। तो अभी बस इनके पैर में जो पट्टी बन रही है, ये पट्टी बनने का ही बस वेट है, उसके बाद ये चले जाएंगे। बिकॉज़ ये टी अपनी बना के पी चुके हैं, ब्रेकफास्ट अभी करते नहीं हैं बेड की वजह से। तो ये हो गई फौजी साहब की पट्टी कंप्लीट बन गई है। और ये सीबी को आप देख रहे हैं ना, इसने क्या ले रखा है हैंड में, आपको पता है? इसने
क्लेचर ले रखा है मेरा, यहाँ से उठा लिया उसने। अभी इसकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए ये वापस आ गया, कुछ टाइम होगा स्टार्ट होने में। तो अभी बस ये तो रेडी होके निकल रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए, और हमारी ड्यूटी हाउसवाइफ होने की, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और ये मैं अब मॉर्निंग का अपना जो रूम है वो साफ़ कर रही हूँ, डेली का काम है ये उठा कर रखना। तो वो तो निकल गए, अभी मेरा जो काम है ये चालू रहेगा। इसके बाद मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी और मैं दिखाती हूँ आपको कि सीबी का क्लास स्टार्ट हो गया है। How many war did India and Pakistan fought since partition? Yes, since partition. Yes, how many? Tell me, children. Yes, you tell. Anybody? This is an easy question. तो देखा आपने, सीबी क्लास ले रहा है और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए टी, ब्लैक टी। ये जो एक ग्लास देख रहे हैं आप, ये एडवांस जो रखा हुआ है, ये फौजी साहब अपना ब्लैक टी बना के पी के जा चुके हैं। तो मॉर्निंग में पी लेते हैं मेरे उठने से पहले बना के, उसके बाद वो नहा के रेडी होके मैं आपको बता दूं कि मैं मिल्क वाली टी जो पीती थी, अभी तक पी रही थी काफ़ी टाइम से, तो उससे वेट पुट ऑन हो गया, दिख रहा होगा मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए अभी मैंने मिल्क वाली टी स्किप कर दी है कुछ टाइम तक, या हो सकेगा। पहले मैं टी नहीं पीती थी, चाय का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से थोड़ा पीने लगी हूँ। तो अभी फौजी साहब आपने देखा होगा कि एक ग्लास रखा था, ग्लास फौजी साहब का था, तो वो भी नहीं पीते हैं, वो तो कभी भी नहीं पीते हैं, कभी भी। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने देखा उन्हें कभी भी दूध वाली चाय पीते नहीं देखा। अगर मैं बना के दे देती हूँ तो पी लेते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। मॉर्निंग की चाय तो स्पेशली ही उनकी विदाउट मिल्क ही होती है। तो अभी आप आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि मेरा नाम शबनम क्यों है ना? मैं बताती हूँ। मेरा नाम शबनम क्यों है? मेरे पापा ने रखा, मम्मी ने रखा, किसने रखा? तो मैं आपको बताऊँ, मेरा ये जो नाम है ना, ये नाम मेरे मम्मी पापा ने रखा है, ना मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने रखा है। तो मेरा नाम जो रियल नेम था वो था मोहिनी। आज आपको बता रही हूँ, किसी को मालूम नहीं है। मेरा जो रियल नेम था वो था मोहिनी। बट मेरे पापा के जो मेरे पापा काम करते हैं एग्रीकल्चर का, जो हमारे यहाँ कारखाना है, तो जो उसके पार्टनर थे, अभी तो नहीं है, वो अलग हो गया उनका, उन्होंने अपना अलग कर लिया कारोबार, हमारा अलग हो गया। तो उस टाइम वो पापा के पार्टनर थे और हमारे फैमिली से बहुत अटैचमेंट था उनका, बहुत अच्छा आना जाना तो आज भी है उनका, लेकिन अभी ये है कि वर्क दोनों का अलग अलग हो गया। तो मतलब स्टार्टिंग की होगी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो मेरे पापा जब भी जाते होंगे कारखाने पे या वो आते होंगे तो मैं साथ में होती होंगी पापा के, तो अंकल जो थे उन्होंने बोला कि ये बहुत प्यारी सी है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, कहते हैं ना गोद में होती थी, तब बहुत प्यारी थी, लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद बहुत बुरी हो गई।
क्योंकि बताते हैं घर वाले लोग कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं बहुत प्यारी थी, तो वो अंकल ने बोला कि इसका नाम शबनम रख दो। तो वो ऐसे ही शबनम 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 बोलने लगे। शबनम का मीन्स होता है ओस की बूंदें। ओस की बूंदें सभी को पता है खूबसूरत होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, और जब किसी ग्रीनरी पे पड़ी होती हैं या कहीं भी तो देखने में अच्छी लगती हैं। तो जो शबनम का मीन्स है वो ओस की बूंदें। तो वो उस चक्कर में अंकल ने ना शबनम शबनम बोलना शुरू किया। वो तो मेरे पापा भी बोलने लगे, फिर और भी सब लोग ऐसे। वैसे घर में तो सीतू बोलते हैं, लेकिन जब कभी उनके सामने होता तो वो बोल देते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये इतने प्यार से नाम रख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हमेशा वो शबनम ही बोलते थे। उनकी फैमिली से जो लोग थे, उनकी सिस्टर वगैरह थी, बहुत सुंदर थी वो भी। मोहम्मदन लोग भी होते ही सुंदर हैं, तो वो भी बहुत अच्छी। उनका भी नाम था नाजिया। तो फिर उन्होंने भी सबने बोलना शुरू कर दिया। फिर मेरे पापा का जब पढ़ाई का टाइम आया ना, नाम लिखाने का टाइम आया, अब तो घर में सीतू सितू सितू बोलते। तो सोचा कि ऐसा करते हैं, अब ये नाम तो नहीं लिखा सकते, निकनेम अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो फिर क्या लिखाना चाहिए, तो मेरे पापा ने शबनम ही लिखा दिया। तो ये जो शबनम नाम है ना, इसकी वजह से मेरी स्टडी से लेकर और अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली आई है। क्योंकि क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो जब तक 10th में आई तब तक तो चलता रहा, क्योंकि कोई अलग अलग नेम्स का वो नहीं होता है, इशू नहीं होता है, तो एक साथ ही नेम सबके लिखते रहे। जब मेरा 10th कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर मैंने गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ मेरा नाम लिखा गया। तो वहाँ जो मोहम्मदन लोगों की लिस्ट थी ना, उसमें नाम लिख गया मेरा। वहाँ शबनम, समायरा, साजिया, नाजिया, पता नहीं ऐसे ऐसे नेम, और उनके साथ मेरा भी नेम शबनम 1, शबनम 2, क्योंकि मोहम्मदन लोगों में होता है ये नाम। तो 2 से 3 लोगों के नाम थे। फिर मैंने मैम को बताया, मैम मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा नेम चेंज किया। तो बस ऐसे ही पड़ा मेरा नाम। तो मेरे पापा के फ्रेंड की वजह से ये जो नाम है मेरा वो है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। और आप लोग ऐसे मत कहा करो कि आप लोग छुपाते हो, आप छुपाते हो, आपने छुपा रखा है, आपने लव मैरिज की। मैं वो भी बताऊँगी मेरी शादी कैसी हुई, क्या स्टोरी है मेरी शादी की। कोई लव मैरिज नहीं की मैंने, टोटली अरेंज मैरिज है मेरी। मैं बताऊँगी, वो भी वक्त मिलेगा। तो ऐसे वाले सवाल मत किया करो कि आपने छुपा। मैं क्यों छुपाऊंगी? आपने देखा परमानेंट मंगलसूत्र रहता है मेरे गले में। मैं हिंदुओं की तरह, फैमिली भी देखी होगी आपने, तो फिर मैं हिंदू ही हूँ। फिर ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है कि मैंने छुपाया है, मैंने इंटरकास्ट मैरिज की, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कास्ट भी सेम है और मेरी अरेंज मैरिज हुई, और मेरा जो क्या बोलते हैं ये धर्म, वो भी मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। नाम है, नाम रख गया, फैमिली में हो जाता है, किसी ने अच्छा किसी ने बोल दिया तो वही बोलते बोलते नेम पड़ जाता है। तो ऐसे ही मेरे पापा के फ्रेंड की वजह से मेरा नेम पड़ा, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो अभी ऐसे वाले कमेंट मत करना। तो आप लोग चलो बताओ, आप लोग एक बात बताओ, क्या आपको शबनम नाम अच्छा नहीं लगता? कमेंट सेक्शन में बताना। आपको अच्छा नहीं लगता क्या मेरा नाम शबनम है? मैं जानती हूँ कि ये जो नाम है ना, इसकी वजह से आप लोग ही परेशान नहीं हुए, आप लोग ही, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई के टाइम भी दिक्कत हुई। उसके बाद जब फौजी साहब ने, तो मैं एक बार और इतना बड़ा मैं बताऊँ, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ इस नाम की वजह से, वो बताती हूँ आपको। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी में मना कर दिया कि इस नाम से शादी नहीं हो सकती, तब भी लफड़ा पड़ा। तो कार्ड में तो शबनम लिख गया, लेकिन मेरी शादी ना मोहिनी नाम से हुई, है ना, मोहिनी नाम से हो गई। फिर क्या किया मेरे पापा ने कि वो शबनम जो नाम था उससे मेरा कोई काम नहीं करवाया शादी का, मोहिनी नाम से ही करवाया। मोहिनी नाम से, कार्ड में भी मोहिनी लिखा था, लेकिन ब्रैकेट में शायद शबनम लिखा था, मुझे याद नहीं है, हाँ लिखा था। तो जब यहाँ पे फौजी साहब शादी करने के बाद ड्यूटी होता है ना इंडियन आर्मी में कि आपकी शादी हो गई है, फैमिली का ड्यूटी जो होता है ना, उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो यहाँ पे सबमिट कराए फौजी साहब ने। तो उन्होंने यहाँ पे भी यही बोला उन्होंने कि आप शादी का कार्ड लेके आओ,
ये मोहम्मदन लड़की से शादी कर लिया आपने, शबनम नाम से, मेरा डॉक्यूमेंट्स तो शबनम ही नाम से है और सिंगल शबनम लिखा हुआ है, ना ही राजपूत लिखा है ना सिंह लिखा है, कुछ भी नहीं, शबनम लिखा हुआ है। तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे भी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर शादी का कार्ड मंगाया गया, शादी का कार्ड जो था वो मोहिनी नाम से था। तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हुई कि शादी मोहिनी नाम से हुई है और ये शबनम है। तो फौज में भी ये सोचा कि मतलब ऐसा तो नहीं ये कहीं दूसरी लेके आ गया हो, शादी घर में किसी और से हुई हो। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी आके जब मैंने सोशल मीडिया अपनाया तो अब आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग बराबर हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने यहाँ पे दिखाया कार्ड तो कार्ड में मोहिनी लिखा, तो फिर एक कार्ड, सिंगल कार्ड, सिर्फ इसीलिए, मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों को गुमराह नहीं कर रही हूँ। आप कभी फौजी साहब बैठेंगे, उनको टाइम होगा तो मैं उनसे पूछवाऊँगी आपको। तो जब सिंगल कार्ड उन्होंने एक बनवाया, सिंगल कार्ड बनवाने में उन्होंने शबनम लिखवाया और ब्रैकेट में मोहिनी लिखवाया। वो कार्ड यहाँ दिखाया गया, मेरी फैमिली से वेरिफिकेशन हुई, पूछा गया मैं ही उनकी वाइफ हूँ। क्योंकि फौज में भी बहुत सारी वो होती हैं, क्यूरीज होती हैं, जिनको वो लोग देख सोच समझ के करते हैं, सारी वेरिफिकेशन लेके करते हैं कि इनकी वाइफ है, कहीं ऐसा तो नहीं फौज में लड़की कोई ऐसी लड़कियों को ले आए शादी किए बिना या ऐसे ही कार्ड दिखा के। ड्यूटी बहुत होता है तो पूरा जांच के साथ होता है। तो ऐसे परेशानियाँ चलते चलते मैं यहाँ तक आ गई हूँ और अभी जो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने। अभी आप लोग बोलना मत। है ना। तो ये जो चाय है ना अच्छी नहीं लगती बट पीनी पड़ती है, क्योंकि फौजी साहब को ना मोटा होना पसंद नहीं है। मैं थोड़ी भी मोटी हो जाती हूँ ना तो वो बोलते रहते हैं मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, बुरी लग रही है, मोटी हो गई है। उनका क्या है, उनको खुद से मतलब नहीं है वो कैसे दिख रहे हैं क्या है, बट मेरे से बहुत मतलब है। मैं अच्छी दिखनी चाहिए, मैं फिट रहनी चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अपना ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे ही है फौजी साहब। वक्त मिलेगा तो आप सबको भी बैठ के बात करके दिखाऊंगी मैं आपको। ऊपर से बहुत सख्त हैं, ऊपर से जो ऐसे बात करते हैं जैसे कितने गुस्से वाले हों, लेकिन अंदर से बहुत बहुत ही प्यारे हैं। तो बहुत हो गई तारीफ, इतनी ठीक है। तो फिर आज का ये जो टॉपिक था, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मेरा नाम शबनम, आपका नाम शबनम क्यों है, ऐसा क्यों है। कल जब मैंने इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स बनाती हूँ वहाँ मैंने पूछा कि व्लॉग का टॉपिक क्या होना चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस टॉपिक पे व्लॉग लेके आऊँ। तो सबसे ज़्यादा यही है कि आप मुसलमान हैं क्या, आपका नाम शबनम क्यों है, आपका नाम मुस्लिम वाला क्यों है अगर आप हिंदू हैं। यही टॉपिक सबसे ज़्यादा, यही सवाल। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था, इतना ही टाइम दे सकती हूँ आप लोगों को। अभी फिर से टाइम मिलेगा तो फिर से करूँगी व्लॉगिंग। तो अभी क्योंकि अभी टाइम हो गया है 8, कितना हो गया, आई थिंक 8:30 हो गया होगा। सीबी आपने देखा, सीबी भी क्लास लेने लगा है। सीबी उठ के जैसे ही फ्रेश हो, ब्रश करके फ्रेश होके वो रेडी होके क्लास लेने लग जाता है। मेरा काम है कि सबसे पहले उठ के मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो मेरी चाय हो गई, सीबी का क्लास हो रहा है और फौजी साहब भी चले गए हैं। वो मॉर्निंग में कुछ भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं करते, पेट के वजह से वो भी रनिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए तो वो भी अभी आएंगे। तो उनके आने तक मेरे को खाना बनाना है, अभी बाकी सारा काम करना है घर का। टाइम मिलेगा तो वो सब भी दिखाऊंगी। और अभी मेन जो है मेरा वो ये है कि मैं चाय ख़त्म करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद सीबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि उसका टाइम हो जाएगा लंच का। ब्रेक होता है, लंच तो नहीं होता, लंच का टाइम थोड़ा बाद में होता है, बट अभी कुछ टी ब्रेक होगा तो उसके लिए टी ब्रेक के लिए मैं टी ब्रेक बनाऊंगी अभी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो क्लियर हो गई होगी।
तो कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट आपको क्या जानना है और कैसा लगा मेरा व्लॉग। मॉर्निंग में उठते ही कैमरा पकड़ के बोल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, मन भी ऐसा नहीं होता है उठते ही एकदम से कैमरा लेके बैठ जाऊँ, ये भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके पीछे आपको दिखाया है। तो कैसा लगा बताना एंड वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ। ये जो टाइम है ना, ये काम का भी होता है, लेकिन आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करी। सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं सबके सवालों के जवाब देना सही समझती हूँ, मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। मेरी लाइफ में जो भी है, गलत सही जैसा भी है, मेरी लाइफ जैसी भी चल रही है, मैं वो सब कुछ बताती हूँ। तो आप जो भी पूछेंगे, हो सकेगा जितना हो सकेगा मैं आप सबके सवालों का जवाब देती हुई आगे बढ़ूँगी। तो अभी आप बताना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर अच्छा लग रहा है या मेरी एक फौजी वाइफ से आप जुड़ना चाहते हैं तो अगेन बोलूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर आपकी इच्छा है, आपको पसंद आता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बाय बाय, थैंक यू।